आज ना सब बढ़िया। है ये बिजली कहाँ गई? अंधेरा क्यों हो गया? अरे क्या हो गया? हम अंधेरे में क्यों? क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? देखो, अपन मस्ती की साइड से सब बताऊंगा मैं तुम्हें। बट ये न्यूज चली है पाकिस्तान मीडिया में कि साइबर अटैक हो गया। अपेरेंटली पावर ग्रिड पे उन्होंने कुछ अटैक कर दिया है, क्योंकि आज सुबह उन्होंने कुछ लॉन्च तो किया अटैक के नाम पे। मेरे ख्याल से फोन कॉल था, बट अटैक किया और 70% इंडिया की बिजली गायब। हम सब ब्लैकआउट में बैठे हुए हैं। अबे ब्लैकआउट प्रैक्टिस कर रहे थे, मॉक ड्रिल थी वो, कुछ नहीं हुआ। बिजली आ रही है, बिजली कुछ भी अरे गोदी मीडिया करती है, समझ में आता तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बे? ऑपरेशन सुबह शुरू किया 3 बजे, साले बात कर रहे हो 5 बजे सीज फायर। ये कोई बात भी करने की? मेरे को अंधेरे, साले अंधेरे में मैं 2 दिन पहले बैठा था, जो मैं कल बता के गया तुम्हें। अबे लेजिट लोग पोस्ट कर रहे थे 70%। अरे तुम एक पल के लिए सोच लो, साइज देखा इंडिया का 70%, इतनी काबिलियत है। अबे इंडिया वाले बोले ना 70%, तो भी मैं एक पल के लिए डाउट करूंगा। 70% इतना तो नहीं कर सकते। ये मान गए साले। तुमने अपना डिफेंस मिनिस्टर देखा है एक पल के लिए? I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? बकवास नहीं करनी, सब मजे लूंगा मैं। बट उससे पहले कल से लेके अब तक में क्या हुआ उस बारे में बात करते हैं। भाई साहब, जैसे मैं यहाँ से गया रात के 1 बजे के करीब में मल्टीपल अटैक्स हुए कि इंडिया के ऐसे 26 लोकेशन पे 300-400 से ज्यादा ड्रोन्स अटैक किए गए थे, जिनको न्यूट्रलाइज किया गया। और कहीं पे एक जगह पे फिरोजापुर में एक हुआ है, जहाँ पे कुछ सिविलियन और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल था, या पुलिस का या आर्मी का, मेरे को नहीं मालूम अभी ढंग से, बट उसका भी डिलीशन हुआ है, शहीद हुआ है वो। तो ये आया था। इसके बाद कल शाम को एक ब्रीफ की गई थी पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा, जिस पे भी एक बयान आया था, क्योंकि वो बहुत मजाकिया चीज़ है। लेजिट मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब एक वो ब्रीफिंग है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। बट उसमें क्या था बेसिकली कि उन्होंने ध्रुव राठी, द वायर, कांग्रेस और जितने भी ये अपने वोक लोग थे जो पीस और शांति की बात करते थे या क्वेश्चन करते थे रूलिंग गवर्नमेंट से, मोदी गवर्नमेंट से, उसकी क्लिपिंग एडिट आउट करके एक कंपाइलेशन दिखाया और इस गोदी मीडिया की भी क्लिप दिखाई। बट अपेरेंटली गोदी मीडिया पे क्वेश्चन हम लोग कर नहीं सकते। इनके हिसाब से तो हम मोदी से भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने यही बोला है। इन्होंने क्लिप दिखाई कि देखो ये सब हो रहा है ये खुद इनके खुद लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ये इनके लोग बोल रहे हैं। ऐसा इन्होंने बोला है भाई। और गोदी मीडिया की तो क्लिप दिखा के मुंह पे बोला है कि ऐसे रॉकेट नहीं उड़ता। मैं कहा मस्ती अभी लूं या बाद में? छोड़ो, बाद में ही लेता हूँ। और ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने हुआ है। मुझे नहीं मालूम इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि नहीं हुआ था, बट अगर हुआ था तो मैं जानना चाहूंगा वो कॉन्फ्रेंस की। मेरे को लिख दे रहा है यार लेजिट, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आगे पीछे छोड़ दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए मुझे, जहां पे सवाल किए गए थे। क्योंकि अगर जर्नलिस्ट ने सवाल नहीं किया ये सब देख के, मैं कहा धिक्कार है तुम्हारे पे, तुम भी गोदी मीडिया साली। अबे साले। बट ये हुआ। उसके बाद भाई मैं खुद बोलना चाहूंगा इसमें कि पहली चीज, अगर हम लोग कोई सीन होता है तो हमारे यहाँ ना डेमोक्रेसी नाम की एक चीज है जो आज भी हम में से बहुत लोग मानते हैं। हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी आर्मी पे हम प्राउड करते हैं, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। आर्मी हमारी है, आर्मी हमारी प्राउड है, हम उस पर भरोसा करते हैं, चाहे पार्टी किसी की भी हो। अगर आर्मी कर रही है हमें भरोसा वो सही करेगी, इतना तो है। ऐसा नहीं कि वो पावर लेने के लिए कुछ भी कर ले, ठीक है। सो जो ये सवाल तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसे रॉकेट नहीं उड़ता, या ये लोग खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। और मेरे ख्याल से मैं जवाब दूंगा ना, उससे बेटर जवाब मिस्त्री जी ने दिया था इनको। The Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ब्रीफिंग हुई तुम दोनों देखना, जो वो उन्होंने किया, क्या मजाकिया चीज करी है। वो क्लिपिंग दिखा रहे हैं यूट्यूबर्स की, अपोजिशन की। अरे अगर तुम बोल रहे हो कि इंडिया इनिशिएट कर रहा है अटैक एज एन मिलिट्री पर्सनल, तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा ना इंटरनेशनल मीडिया को कि हम गलत कर रहे हैं। तुम ये थोड़ी दिखाओगे कि देखो इनके देश में इनके लोग ही अपनी सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं जिनको हमने ही वोट दिया था। तो यहाँ पे हमें बुरा नहीं दिखा रहा, हमारा सॉलिड पॉइंट है यहाँ पे। और जब मैंने ये बात सुनी ना मिस्त्री जी की, मैं कहा भाई साहब सार्केज़म, इनको समझ में ही नहीं आएगा। बट ये दिन तक की बात थी। दिन में ये सब हुआ, उसके बाद इनका एक ऑपरेशन शुरू हुआ, पाकिस्तान की साइड से एक ऑपरेशन शुरू हुआ,
जहाँ पे इन्होंने कुछ तो कुरानिक वर्ड्स उठाया, यूनिटी आ जाओ भाई मदरसों से, जो भी कहते हैं यूनिटी से रिलेटेड था कि अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह उन्हीं के साथ है। हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो बेफालतू में कर रहे हैं सब कुछ। 5 नमाजी हैं यहाँ पे भी, बात तो सही है। वो अटैक शुरू हो गया तो ये पागल हो गए कि अरे अटैक हो गया। और उसके बाद इंडियन मीडिया ये कह रही है कि अप्रॉक्स 3 बजे के करीब में वहां से कॉल आया, उन्होंने बात करने की बात करी और फिर दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि 5 बजे के करीब में सीज फायर हो जाएगा, कोई भी अटैक नहीं करेगा। और इसके बाद हमारे चचा है मुंह बोले कौन? ट्रम्प आके बोले पापा ने वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। ये ऑफिशियल चीज थी अब तक जितना भी हुआ है। तो अभी सीज फायर हो चुका है। अब हमारी मीडिया कह रही है कि हम लोग जीत गए, अंदर कह रहे हैं कि हम लोग जीत गए, उनकी मीडिया कहेगी कि वो लोग जीत गए। तो हमारे लिए उन्होंने कॉल किया, उनके लिए हमने कॉल किया होगा, और उनकी मीडिया तो हमसे भी एक कदम पीछे है। तो वो बोलेंगे कि हमने ऑपरेशन शुरू किया, इन्होंने सीज फायर की डिमांड कर दी। कोई सेंस है इस बात की? और हमारी मीडिया बोलेगी हम तो जीत चुके, देखो जो चाहिए था सब मिल चुके, जो शुरू हो चुका है। अब राइट विंग बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, लेफ्ट विंग बोलेंगे देखो इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऐसी नहीं कहते थे। तो ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, बट अपन लड़ने नहीं आए हैं, अपन पीस टॉक्स में तो नहीं बोल सकते, बट मजे की साइड में अपन वॉर के खिलाफ थे। डीएस्केलेट करना था, जो आर्मी का स्टैंड था, हो गया, खत्म बात। इंटरनेशनल से फंडिंग लेकर साले भिखारी लोग, उसका बुरा मुझे अभी भी लग रहा है। बात तो सही है। हाँ, सो IMF फंडिंग लगाए जिसमें इंडिया गायब था। इंडिया में कोई अपोजिशन भी नहीं दिया, कोई में नहीं, वो खिलाफ थे बट वोट करने के लिए नहीं गए, जो मुझे समझ में नहीं आया क्यों। वो मोदी जी कोई रीजन रहा होगा उसके लिए। आज खिलाफ नहीं बोलूंगा मैं, जो डिसीजन है सही डिसीजन है, मैं सपोर्ट करता हूँ दोनों गवर्नमेंट की साइड से। इंडिया पाकिस्तान जो भी है अपने को नहीं मतलब, अपने को वॉर नहीं चाहिए, बट अपने को आतंकवाद भी नहीं चाहिए। उसके लिए जो सही लगे करना पड़ेगा, करो। बट हो गया है कि IMF फंडिंग मिली, कल IMF फंडिंग मिली $1 बिलियन में। आज चाचा आए बोले मैंने रुकवाई है, मैं रात भर अपनी बीवी छोड़ के इन दोनों के साथ था। ये सही साउंड नहीं किया, स्टिल सो वल्गर। बट ये हो चुका है, ठीक है। सीज फायर अच्छा डिसीजन है कि फायदेमंद है, नहीं पीस टॉक्स के लिए ठीक है। मेरे हिसाब से जो हमारा पॉइंट था साबित करने के लिए हमको लेके, वो हम कर चुके हैं। और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं कि पाकिस्तान इंडोर्स करता है या पालता है टेररिज्म को, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो नहीं है। Pakistan's first choice was peace. चल झूठा। पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है। मैं कब हो गया ये? पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और राफेल फेल हो गया है। ये कितना झूठ बोलेगा यार। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सच नहीं बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे वाले सच कह रहे पॉलिटिशियन या हमारी गोदी मीडिया, वो तो लाहौर पोर्ट पे कब्जा कर चुकी है। तो मैं तो खुद डाउट में हूँ, मैं क्वेश्चन कैसे करूँ? अभी देखो लाहौर, रावलपिंडी, पता नहीं कौन कौन सी जगह सारी मीडिया, गोदी मीडिया ने कब्जा कर रखी है। तो अभी ये सीज फायर के बाद जो भी डायलॉग होगा, तो अपने को रखना है वो जगह या दे देना वापस? ये मेरा सवाल है गोदी मीडिया से। उसके बाद मैं सवाल करूँ ना इससे, भाई राफेल जेट गिराया है, कब्जा किया है, नाम फुटेज, सीक्वेंस नंबर, कहीं कुछ तो दे, कहीं तो दे, कुछ तो दे। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? गिराया है ना। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर 1 नंबर झूठा है। तुम बोलते हो कि तुम अमन प्रिय शांति प्रिय लोग हो, तुम्हारे खुद के पास में प्राइम मिनिस्टर जाके एक्सेप्ट करके गए, तो को बढ़ावा देते हो। तो मुझे आप बता रहे हैं कि 50 पाकिस्तान के अंदर तालिबान डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 50। भाई मैं बोल रहा हूँ कि हमारी जो ब्रीफिंग होती है वो पूरा दिखाते हैं कि भैया यहाँ अटैक हो रहा है, हमने ऐसे ऐसे इनको न्यूट्रलाइज किया है। तुम यूट्यूबर की क्लिप दिखाते हो और ये बोलते हो कि इंडिया शुरू कर रहा है, जबकि इंडियन एयरबेस बैन रोक के रखा है क्योंकि सिचुएशन टेंस थी। तुम साले अभी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट का यूज कर रहे हो। किस लिए यूज कर रहे हो? कैसे दुबई से आने वाली फ्लाइट इंडियन एयरस्पेस में घुस जाती है? कैसे? अभी उड़ा देंगे उसको तो फिर इस बात पे रोना शुरू कर दोगे कि सिविलियन को अटैक कर दिया। दोगला गेम खेल रहे हो और फिर मेरे से बोलते हो सिंपैथी मत दे दे। अरे किस बात की सिंपैथी दे दूं? तुम्हारा एयरफोर्स का बंदा आके खुद बोलता है पुलवामा में हमारा हाथ था। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. तुम्हारा अपोजिशन पार्टी आके बोलता है बालाकोट में हमारा हाथ था। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। Pakistan's first choice was peace. भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर जाके बोलता है कि भैया हमें सुनाई नहीं दे रहा, हम बहरे हो चुके हैं, ये बोल गया। उसके बाद पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं कि नहीं हम अपनी लोकेशन नहीं देना चाह रहे थे इसलिए बताया, हमने कुछ किया नहीं। कोई सेंस है इस बात की? हाँ, तो ये तो हो गया कि अब सीज फायर अनाउंस हो चुका है। अब जो भी होगा डिस्कशन होगा, डायलॉग होगा, जो मैं पहले से ही बोल रहा था कि ये होना चाहिए।
बट एट द सेम टाइम जब हम लोग बोल रहे थे कि एस्केलेट नहीं होना चाहिए, डी एस्केलेट होना चाहिए, तो काफी अंत वक्त लोग पागल हो गए थे। ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अपने वो गाली पट के, अरे ऐसे कैसे एस्केलेट होना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो कितनी बार समझा दूं कि जंग होगी तो भाई एक बंदा जीतेगा, बट हारेंगे हर कोई, बट ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे का डिफरेंस है। सुबह तक ये एस्केलेशन ट्रेंड करवा रहे थे, फिर ये डिसीजन आ गया डी एस्केलेशन का। जो इंडियन आर्मी, इंडियन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, सब कह रहे थे कि हम एस्केलेट नहीं करना चाह रहे, हम अभी भी डी एस्केलेशन पे। इन लोगों ने कर रखा था, बट रो रहे थे कि हम तो डी एस्केलेट करने को तैयार है, वो कर रहे हैं। तो ये आर ना दोनों साइड में चल रहा था, बट अभी दोनों मान गए। अब जो भी होगा, जो भी नरेशन बैठाएंगे, वो मीडिया बैठाएगी या पॉलिटिशियन बैठाएंगे, वो उनका काम है, अपना काम। बट जो एस्केलेट कर रहे थे वो शुरू हो गए मास्टर स्ट्रोक। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आज की बात है, दिन में तू दोपहर शाम तक मास्टर स्ट्रोक। अबे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कल वो याद है, मैं एक कमेंट दिखाया था, उससे नहा था कि अरे जो भी ये डी एस्केलेट की डिमांड कर रही है उनमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने कहा था आर्मी कह रही है, अब करो इन्वेस्टिगेशन। कौन बोला? वॉल्टर मोड पे करो इन्वेस्टिगेशन। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं जो कल तक बोल रहा था, अब ये एग्जैक्टली वो बोल रहे हैं, बस क्रेडिट देके, और वो बोलते रहे पूरे टाइम। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब क्या है, अब बेसिकली वही है, राइट विंग बैठेगा इस बात को ही लेके, हाँ ये मास्टर स्ट्रोक है, वहां मोदी जी, वहां मोदी जी। सेम चीज डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में करेगा, उसका क्या लेना देना इसमें कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। साला वेपन्स बेच दिया, लोन दिलवा दिया, फिर उन पैसों से और वेपन बेच देगा, फिर ये लोग वही हरकतें करेंगे जो ये करते आए हैं, फिर आ जाएगा क्रेडिट खाने के लिए। और इसको तो बेफालतू में साले चाचा चाचा हम बोले, मुंह बोला चाचा, सगा ये उनका निकला, काहेगा बे साले। इसके इलेक्शन में इसको जिताने के लिए हवन तक कर दिया था हमने। किसका है ये सौतेला चाचा? चाचा लोग कमीने निकल रहे, बता रहा हूं मैं कुछ भी। बट अब ये खत्म हो गया तो राइट विंग अपना मास्टर स्ट्रोक पे लग गए, लेफ्ट विंग लग गया। देखो इंदिरा गांधी मैं इधर हूं। आज एक फोटो, एक वीडियो अपलोड करी उन्होंने, इस पे सुशांत सिन्हा काफी गुस्सा हुआ। इस वक्त में भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, इनको जो है यही दिख रहा है कि पॉलिटिकली क्या होगा, नहीं होगा, क्या नफा क्या नुकसान। अरे भाई कभी तो देश के बारे में सोचोगे। मैं कहा सही बात है सुशांत सिन्हा, सही बात है। तू मिस्टर सिन्हा तो नहीं है ना रे? मैं नहीं बताऊंगा। तो इस डिसीजन के बाद मुझे नहीं मालूम अंदर क्या क्या करेंगे, बट मेरे को मालूम है अंदर से उनका दिमाग और गोदी मीडिया का दिमाग दोनों एक ही तरह चल रहा होगा। क्रिएट करना था, 7 दिन का टीआरपी खा गए मेरा। अबे सब कुछ तो जो कर सकते थे कर लिया। सालों ने इंटरनेशनल लेवल पर थू तो करवाई रखी है मीडिया की। मीडिया के नाम पे है ही क्या अपने पास? अभी जो इंडिपेंडेंट है उनको बैन कर दिया जा रहा है। पॉइंट इज, अभी जो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो अपने अपने नरेशन में जाएंगे और अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे कि कैसे कौन बेटर था, क्या बेटर था, किसने क्या बोला, और ये वापस वही पुराने दिन आ जाएंगे अपने जो हम करते आए हैं देश भर में, सवाल जवाब, ब्लेम गेम, कि कौन सही है कौन बेटर। पॉइंट इज, जंग सबके लिए खराब थी। अभी एक बेटर माहौल रहेगा तो अपन भी बेटर वैसे सोचेंगे ना। क्योंकि मैं किसी की वीडियो देखा था, कहता यार तुम बोलते हो कि पहलगांव में जो हुआ उसमें पाकिस्तान का आता, तुम सबूत तो दो। मैं कहा एक मिनट, सबूत तुझे चाहिए, हम देते हैं। ओपनली सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, जो बंदे थे वो वहां पे थे जहां पे ऑलरेडी मिशन सिंदूर ऑपरेट किया गया है। दूसरे तुझे प्रूफ देना है, अगर तू इस जगह पे लॉजिक लगा रहा है, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी था वो, कि इंडिया पे तू क्वेश्चन कर रहा है कि हाँ तुम प्रूफ दो जो तुमने दिया, नहीं हमने दिया है। दूसरी चीज, अगर तू बाकी जगह पे कह रहा है कि तुमने 5 रफेल गिरा रखे हैं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ दिखा दो। तुम क्लेम करते हो कि 70% बिजली जा चुकी है, लो भाई मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे, प्रूफ तुम नहीं दे रहे। पहल का छोड़ो, वो कौन सा पुलवामा में क्या रिपोर्ट नहीं थी, बायलिटरल कर रहे थे ना हम लोग, वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन थी, कहाँ गया सेकंड हाफ का डिटेल? तुमने अपने ट्रैक कवर करने के लिए किया, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लोग बोलते हैं। और दूसरी चीज, मैं तुम्हारा एम्बेसडर दिखा देता हूँ जो यूएस में, यूके में बैठ के क्या बोलता है। We do not expect lectures from a regime that is operating on the basis of Hindutva philosophy. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई सवाल करना बहुत आसान होता है, बट अपने आप से करो या अपने सरकार से करो, हम करते हैं। और उससे तुम्हारी आर्मी वाले प्रूफ दिखा देते कि देखो इनके लोग, अरे भाई ये डेमोक्रेसी है, तू अपना देख। हाँ अभी तुम सोच रहे हो पूरा एकदम नरेशन या एनर्जी चेंज कैसे हो गई, अरे कलेश चलते रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे, तुम्हें दिख जाएगा। हाँ तो जो बोलना था अभी मैं उतना खुल के तो बोल नहीं सकता, अभी जगह चेंज करते फिर बात करेंगे। अब मेरा मुंह ठनक रहा है यहाँ पे। अब कोई सेन से बहन गया कि यहाँ के पे सवाल मत करो, वहाँ पे किसी से सवाल ही मत करो, चुप करके बैठ जाओ, जबान काट दो यार मेरी। मैं तो कुछ भी बोल लो, इससे अच्छा तो साले मैं वेरीफाई अकाउंट ले लेता हूँ ट्विटर का, इनको पता ही नहीं चलेगा क्या भौंक रहा हूँ मैं। सही में लीव अ लाइक, मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट। सवाल कर लो। अरे पाकिस्तान मीडिया को बोल रहा हूँ मैं।
पाकिस्तान मीडिया है भाई, पाकिस्तान मीडिया। इंडियन मीडिया पे सवाल करके सवाल भी ना करो। मोदी में मत कर, इंडिया में मत कर, पाकिस्तान में भी ना करो। ठीक है भाई, पैक करो, चलो। ठीक है बाबू।